मित्रों, वैदिक काल के आर्य जीवन को जिस एक चीज ने अणु से महान बना दिया था, मनुष्य से विभु बना दिया था, वो एक चीज थी उनकी गुरुकुल शिक्षा पद्धति। ये शिक्षा पद्धति ऐसी थी जिसने जीवन के प्रत्येक कण को या इंच को गुणों से विभूषित किया था। ऋषियों ने 25 साल जीवन के पहले 25 साल, जिसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं, वो विद्या अर्जन के लिए दिया था, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि मनुष्य जो बिना शिक्षा के, बिना विद्या के अधूरा है, वो पूर्ण नहीं बनता। और वो उनके सामने वो शिक्षा के, विद्या के उद्देश्य बहुत क्लियर थे, वो पूर्ण थे। वो ये मानते थे कि विद्या पवित्र करती है, वो अन्न देती है। अगर सत्य के आधार पर कर्म किए जाएं और बुद्धि से कर्म किए जाएं तो वो अन्न देती है, धन देती है और बुद्धि देती है, श्रेष्ठ बुद्धि देती है। और जो सत्य धर्म के आधार पर या सत्य के आधार पर कर्म करने की प्रेरणा देती है। और जो भी तुमने कर्म किए हैं उसका महासागर तुम्हारे सामने स्पष्ट करती है। ज्ञान तो देती ही देती है, ज्ञान का प्रसार करने की भी बुद्धि देती है। उनके उद्देश्य बहुत क्लियर थे, पूर्ण थे, और ऐसी जीवन व्यापनी विद्या का अर्जन करना जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता था। ऐसी विद्या को ऋषियों ने अपने अधिकार में लिया था। वो ऐसा नहीं कि कोई भी बालकों को या बालिकाओं को पढ़ा सकता है, उसके लिए वही पढ़ा सकता है जो कि बिल्कुल डॉन्टलेस, जिसका करेक्टर हो, ऊंचा चरित्र हो, एग्जेम्पलरी उसका कंडक्ट हो, और वो खुद स्वयं भी वांग्मय हो और आचार संहिता का पालन करता हो, श्रेष्ठ आचार हो उसका, तभी तो वो आचार्य कहलाता था। आचार्य का मतलब ही यही है, जिसने आचार को, सदाचार को अपने जीवन में ढाल लिया है, सत्य को, धर्म को जीवन के प्रति समर्पित कर दिया है, जो त्याग की मूर्ति है। क्योंकि वहाँ पब्लिक लाइफ या प्राइवेट लाइफ नहीं होती थी, गुरु आचार्य ज्ञान देने के लिए, बांटने के लिए ही होता था। और ये जो ज्ञान यज्ञ चलता था, जिस वातावरण में चलता था, वो बहुत ही कोलाहल से दूर, वनों में, अरण्य इसको बोलते हैं, वनों में होता था, जो कोलाहल से दूर, शहर के सभी उत्पातों से दूर, शांत में वातावरण। एक तरफ पर्वत हैं, एक तरफ नदियों का जल कल कल करके बह रहा है, उसके स्रोत हैं, पानी के स्रोत हैं, वृक्ष हैं, पक्षियों की आवाज़ें हैं। वो प्रकृति के सानिध्य में रहकर और एक विद्वान गुरु के सानिध्य में रहकर स्वाभाविक ही उसके जो गुण हैं वो उसमें उतर आते थे। तो प्रकृति के शांत वातावरण में उसकी विद्या तो, शिक्षा ग्रहण तो अच्छी होती थी, साथ में उसका चरित्र भी बनता था। और उस आश्रम में सब मिलजुल के रहते थे, कोई छोटा बड़ा नहीं था। राजकुमार हो, कृषक हो, बड़े ही हो, चाहे सब एक सा जीवन जीते थे। ब्रह्मचर्य का विधान था। और जब आर्य परिवारों में बालक 7 या 8 वर्ष का हो जाता था, तो बाल्यावस्था में तो वो पूरे माता पिता के ही शरण उसमें रहता था। लेकिन जैसे ही वो, उसका बुद्धि का थोड़ा विकास हो जाता था, क्योंकि ऋषि मनोवैज्ञानिक थे, उनको मालूम था कि बच्चा तब तक तैयार नहीं होता विद्या ग्रहण करने के लिए, उसको धारण करने के लिए,
तब तक उसको विद्यालय में नहीं भेजना चाहिए, उसको पहले तैयार करना चाहिए। तो जब बच्चा 7-8 साल का हो जाता था तो उसका उसका उपनयन संस्कार होता था। गुरु जो है उसको बहुत अच्छे से उसका स्वागत करते थे, उसको लेते थे और उसका उपनयन संस्कार करते थे। उप का मतलब है समीप और उपनयन मतलब ले जाना। तो माता पिता उनके पास छोड़ देते थे, तो गुरु उसको बहुत एक किस्म का, जैसे कि एक परिवार का पिता होता है, वैसे वो उसको ब्रह्मचारी को लेता था और उसको कहता था कि जैसे मेरा जो चित्त, मेरा जो हृदय है वो तुम्हारा हृदय है, मैं तुम्हें अपने हृदय में धारण कर रहा हूँ। मम हृदय हृदय दधामी, मम चित्तम अनुचिंतते अस्तु। तुम मेरे चित्त में हो जाओगे आज से, मेरे हृदय में। मतलब ये संकल्प होता था और ये व्रत होता था, खाली शिष्य का ही नहीं, गुरु का भी। ऐसे गुरु होते थे। तो इस तरीके से जब वो उपनयन संस्कार हो जाता था तो बच्चा गुरु कुछ दिन के लिए उसको ऑब्जर्व करता था, कुछ हफ्तों के लिए, और वो उसकी इंक्लिनेशन देखता था, उसका टेम्परामेंट देखता था, उसकी क्या रुचि है, किस तरफ उसका झुकाव है। उसके हिसाब से उसका वर्ण निर्धारित होता था कि आगे चल के, शुरू में तो सबके विषय एक से होते थे, लेकिन आगे चल के उसको किस स्ट्रीम में जाना है, किस लाइन में जाना है, वो गुरु निर्धारित करता था। तो ये कोई जाति का उस समय कोई वो नहीं था प्रचलन कि जनजात जो जाति हो गई वो वही हो गई, नहीं, वो गुरु निर्धारित करता था। और इस तरीके से वो जो बालक है उसकी शिक्षा जब आरंभ होती थी तो उस उपनयन के बाद कहा जाता था कि इसका दूसरा जन्म है। ऋषि मानते थे कि हमारे एक जन्म में, हमारे जीवन में कई जन्म होते हैं। हम केंचुली अपनी बदलते रहते हैं। पहले ब्रह्मचर्या होता है तो उसमें एक अलग तरीके से रहना होता है। ब्रह्मचर्या का विधान खाली शिष्यों के लिए नहीं था, गुरुओं के लिए भी था। वो अपना एक संयमित जीवन जीते थे, अनुशासित जीवन जीते थे, और उनकी एक दिनचर्या जो होती थी वो शिष्य भी फॉलो करता था। और शिष्य एक परिवार की तरह रहता था। ये नहीं कि एक परिवार छूट गया तो उसको परिवार बहुत वो मिस करेगा, ऐसा नहीं था। वो परिवार वृहत बड़ा था, छोटे परिवार से वो बड़े परिवार में, इसीलिए उसको कुल कहते थे, कुल परिवार, गुरु का कुल। और उसमें दूसरे शिष्यों के साथ वो जैसे समाज में रहना होता है उसको वो सीखता था, और गुरु के सारे के जो गृहस्थ के काम थोड़े बहुत होते हैं उसमें भी हाथ बटाता था। और हर गुरुकुल के साथ, जैसे एग्रीकल्चरल लैंड है, फार्म हाउस है, तो उसमें गऊं की रक्षा करना, गऊं की देखभाल करना और अनाज बोना, ये सब वो सीखता था प्रैक्टिकली। तो ये गुरुकुल पद्धति जो है हमारी, और अब ये सोचने की बात है कि ये जो विद्या दान जो ज्ञान यज्ञ चलता था, किस वातावरण में चलता था। इस मामले में हमारे ऋषि बहुत ही समझदार थे कि वो वातावरण इतना सुंदर होता था जिसमें कोई डाइवर्जेंस नहीं होती थी। अब परिवार में तो हर तरह के कला कलेश भी होते हैं, हर तरह की डिस्कशंस होती हैं, बच्चा सुनता है, उसके कहीं मन मस्तिष्क में, उसके चित्त में कई चीज़ें बैठ जाती हैं, आपस में विवाद भी होते हैं घरों में, तो सब कुछ। लेकिन यहाँ पे वातावरण बहुत ही शांत और बड़ा सम्मानपूर्वक होता था। यहाँ कोई इस तरह कोई वातावरण नहीं था, कोई आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं या वो हो रहे हैं या चिंता है कोई। सीधा साधा जीवन होता था। और
निविड़ वन में, मतलब वनवासी को एक ऐसा नहीं कहा जाता था कि ये अ, बर्बर है या ये अनसिविलाइज्ड है। हमारे ऋषियों ने तो वनों को भी तीर्थ बना दिया था, शिक्षा केंद्र बना दिए थे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ थी वहाँ पे, विश्वविद्यालय थे। और ऐसे विश्वविद्यालय थे जहाँ पे कि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े उपनिषद, वेद अरण्य में ही लिखे रचे गए हैं। और कुलपति होते थे जो कि 10,000 शिष्यों को अन्न और वस्त्र देकर वो उनको शिक्षा विद्या दान देते थे, अपने पास रखते थे। ऐसे कण्व ऋषि थे, वो कुलपति थे, 10,000 शिष्यों को उन्होंने विद्या दी। यानी कि जो ज्ञान और जो विद्या है, वो ज्ञान और चेतना, जो पुनर्जन्म बच्चे का होता है, वो समझते थे कि एक पुनर्जन्म इसी जीवन में ज्ञान और चेतना के भीतर होता है, उसकी गोद में होता है, ऐसा वो मानते थे। तो और आजकल तो जैसे सब हम इंटरनेट बहुत प्रचलित है, अपना जो भी है बच्चे सब दिन अपना मोबाइल पे लगे रहते हैं। लेकिन जो गुरु शिक्षा देता है, जो गुरु के सानिध्य में जो शिक्षा ली जाती है, उसमें गुरु का तप, उसका ज्ञान, उसकी तपस्या, उसकी अंदर की चेतना, उसकी आत्मा का स्तर, वो भी बच्चे के भीतर जाता है ज्ञान के साथ। तो ये बहुत समझने की बात है। तो इसलिए हम ये कहें कि गुरु का काम जो है वो मोबाइल कर देगा, इंटरनेट कर देगा, ये उचित नहीं है। और शिष्य भी ऐसे होते थे जो कि बिल्कुल गुरु के अनुशासन में चलते थे। अब वो क्या पढ़ते थे, कैसे पढ़ते थे, ये हम अगले अपने अध्याय में आपको बताएंगे कि उनका क्या, उनकी करिकुलम होता था और कैसे पढ़ाया जाता था। और ऐसा भी था कि जो ये ऋषि होते थे, चरक संस्था होती थी, मतलब मोबाइल गुरुकुल भी होते थे, मोबाइल शिक्षा केंद्र होते थे, जो कि गांव-गांव, दूर-दूर जाते रहते थे, पैदल जाते थे और अपना दूर-दूर कोने में देश के विद्या का दान देते थे। याज्ञवल्क्य जैसे और भी बहुत से ऐसे गुरु थे, तो मिथिला के रहने वाले, लेकिन कहाँ कहाँ जाते थे, उनके साथ शिष्य भी होते थे और पूरा ग्रुप जाता था। और आप ये देखिए कि उस समय ना तो व्हीकल्स होते थे, कोई संचार का ऐसा साधन नहीं था, लेकिन जंगलों को, बीहड़ जंगलों को पार करते हुए, मतलब इतना पैशन था ज्ञान देने का। और ज्ञान भी साधारण नहीं, वैदिक ज्ञान, इसमें साइंस भी आ जाती है, यानी विज्ञान आ जाता है, ज्ञान विज्ञान, तारे नक्षत्र सबका ज्ञान, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, कला, साहित्य, सब, भाषा, ये सब मैं अगले उसमें आपको बताऊंगी। लेकिन इसके साथ फिर चरण होते थे। चरण भी मतलब जो कि समझ लो कि काउंसिल ऑफ स्कॉलर्स की भी एक संस्था होती थी, हर विश्वविद्यालय के साथ जुड़ी होती थी। वहाँ रिसर्च होता था और जो भी कार्य किसी ने किया होता था, थीसिस लिखे होते थे या बुक की किसी की रचना की होती थी, जैसे अष्टाध्यायी है या और भी शाकल्य ग्रंथ है, कई ग्रंथ होते थे, उन धर्म ग्रंथों के ऊपर चर्चा होती थी, उसका निरीक्षण होता था और उसको, उसकी गहन स्टडी होती थी, तब उसको मान्यता प्राप्त होती थी। बहुत विचार मंथन होता था। तो इस तरीके से ये हमारी जो गुरुकुल पद्धति थी वो बहुत ही उच्च दर्जे की थी। और जब वो बालक या बालिका वहाँ से निकलता था तो एक उसका आधार बहुत दृढ़ होता था, वो गृहस्थ आश्रम के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता था।
उसको बहुत अच्छे से गढ़ा और तराशा जाता था। जब बच्चा, बालक या बालिकाएं अपना उनकी ऋषिकाओं की उसमें गुरुकुल में जाती थी, और बालक जो हैं वो अपने दूसरे बालकों के उसमें जाता था, प्रवेश लेता था। और जब वो जाता था तो उसमें वो समित पाणी बन के जाता था। समित पाणी क्या होता है? यानी कि वो समिधा एक लकड़ी लेके हाथ में जाता था गुरु के चरणों में। यानी कि इसका भाव ये है कि मैं, जैसे लकड़ी होती है, समिधा लकड़ी होती है, उसमें अग्नि जलाओ तभी वो प्रज्वलित होती है। तो ऐसे ही बालक का कहने का मतलब, समिधा ले जाने का ये मतलब था कि मैं तो लकड़ी की तरह हूँ, गुरुदेव आप ही अपने ज्ञान से इसको प्रज्वलित करेंगे। तो गुरु ही उसको प्रज्वलित करता था। आप भाव देखिए, तो पूरी तरह से ज्ञान के प्रति समर्पित होते थे गुरु भी और शिष्य भी। ऐसे ज्ञान लिया जाता है। और आजकल तो आप देखो, ज्ञान के मीनिंग ही बदल गए। जिस विषैले वातावरण में बच्चे आजकल रह रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं। दे आर कन्फ्यूज्ड। ज्ञान तो है ही नहीं। एक किसी विषय की थोड़ी बहुत जानकारी ले लेना, कुछ फॉरेनर्स की बुक्स पढ़ लेना तो काफ़ी नहीं है। वनों में जब रहते थे उसके ऊपर चिंतन होता था, मनन होता था, स्वाध्याय होता था, तब वो किसी निचोड़ पे, किसी उस पे पहुंचते थे। ये नहीं कि इधर से उतारा उधर से उतारा और एक थीसिस तैयार कर दिया, हो गई जी पीएचडी, ऐसे नहीं। तो हमें गुरुकुल पद्धति की तरफ लौटना पड़ेगा और अपने ऋषियों की, उन्होंने युगों युगों से जो पद्धति बनाई, जो एक जीवन पद्धति बनाई, उन्होंने, उनके युगों युगों का तप है। उन्होंने बहुत रिसर्च की है, शोध किए हैं, बैठकर ध्यान लगाया है, तब जाके उनको वो मक्खन जो हासिल हुआ है। क्या हमने लिया? नहीं। तो इसीलिए यही मेरा प्रयास था कि मैं ये द स्पिरिट ऑफ वैदिक विद्या जो मैंने पुस्तक लिखी है वो आप तक पहुँचे, और मेरे क्या, ऋषियों के विचार, किसी के कोई विचार नहीं है, असली विचार तो ऋषियों के थे। असली विचार तो वो हमारे बुजुर्गों के, हमारे एंसेस्टर्स के हैं, जिन्होंने सबसे पहले जीवन पद्धति बनाई, हमें जीवन जीने का ढंग सिखाया। तो आज हमें उसी तरफ लौटना होगा। वो वैज्ञानिक भी थे, उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे। आप ये देखो ना, मुनि भारद्वाज ने उन्हीं गुरुकुल में, प्रयागराज में है ना उनका बहुत बड़ा आश्रम, वहाँ भी 10,000 विद्यार्थी विद्या ग्रहण करते थे। और एरोप्लेन, एरोस्पेस में उनकी एक्सपर्टीज थी मुनि भारद्वाज की। आप पढ़ेंगे तो कितनी तरह के विमान उन्होंने बनाए। मतलब उस समय विद्या इतनी, शिक्षा का ये स्तर था कि वो चांद सितारे सबकी दूरी कैसे रिवॉल्व करते हैं, कैसे रोटेट करते हैं, क्या उनका डिस्टेंस है, सब मालूम था उनको। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम बताएंगे कि वो उनके विषय क्या होते थे, करिकुलम क्या होता था, और वो कैसे पढ़ाए जाते थे। धन्यवाद।